नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंबाइंड शेप का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दी गई है। उसकी टोटल विड्थ है 450 mm प्लस 150 mm। तो आइए देखते हैं इस शेप का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जा सकता है। किसी भी शेप का सेंट्रॉइड निकालने के 5 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, ब्रिंग शेप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। शेप को पहले क्वाड्रेंट में लेना। स्टेप 2, कन्वर्ट गिवन शेप इन बेसिक शेप, यानी कि दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। स्टेप 3, फाइंड द एरियाज ऑफ बेसिक शेप, यानी सभी बेसिक शेप का एरिया फाइंड करना। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप 4, बेसिक शेप का x और y डिस्टेंस निकालना। और सबसे आखिरी वाला स्टेप नंबर 5, पूरी डायग्राम का सेंट्रॉइड निकालना। तो आइए हम स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दिए हुए शेप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना। इसके लिए हमें दिए हुए शेप को सबसे लेफ्ट वाले हिस्से को y एक्सिस चिपक के रखना है और सबसे नीचे वाले हिस्से को x एक्सिस चिपक के रखना है। तो यहाँ हमारी स्टेप नंबर 1 पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। इस स्टेप में हम दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। इस शेप को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, पहले वाला रेक्टेंगल का शेप और दूसरा वाला सेमी सर्कल का शेप। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 2 भी पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। कन्वर्ट किए हुए शेप का एरिया निकालना। इस शेप को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले वाले शेप का एरिया निकालने के लिए हम दूसरा वाला शेप इग्नोर करेंगे। पहले वाला शेप बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। इस डायग्राम का बेस तो दिया गया है, लेकिन हाइट मालूम नहीं। तो इसकी हाइट कैसे निकाली जा सकती है? तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की हाइट सेमी सर्कल के डायमीटर जितनी है। इस सेमी सर्कल की हमें रेडियस दी गई है 150 mm, तो उसकी डायमीटर बनती है 300 mm। अब हमें ट्रायंगल की हाइट मालूम हो गई। इसके द्वारा हम इस शेप का एरिया निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला सिंपल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले में सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमें पहले वाली शेप का एरिया मिलता है 67,500 mm स्क्वेयर। अब हम दूसरे वाले शेप का एरिया निकालने के लिए पहले वाला शेप इग्नोर करेंगे। दूसरा वाला शेप है सेमी सर्किल। पूरी सर्किल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर और सेमी सर्कल का एरिया होता है उसका 50%, यानी के पाई r स्क्वायर बाय 2। इसमें वैल्यू पुट की जाए तो हमें उसका एरिया मिलता है 35,342.90 mm स्क्वेयर। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 3 भी पूरी हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। हर एक शेप का x और y डिस्टेंस निकालना। पहले शेप का x और y डिस्टेंस निकालने के लिए हम दूसरे वाले शेप को इग्नोर करेंगे। x1 क्या होता है? पहले वाले शेप के सेंटर से मेन y एक्सिस तक का अंतर x1 होता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? किसी भी ट्रायंगल में वर्टिकल साइड से सेंटर तक का डिस्टेंस रहता है बेस बाय 3। अब यहाँ हमें x1 निकालने के लिए बेस 450 में से बेस बाय 3 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 450 माइनस 450 बाय 3 इज इक्वल टू 150 mm। y1 क्या रहता है? पहले वाले शेप के सेंटर से मेन x एक्सिस तक का अंतर y1 रहता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? ट्रायंगल का y डिस्टेंस रहता है हाइट डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ हमें y1 की वैल्यू मिल जाएगी 100 mm। अब दूसरे शेप का x और y डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले वाले शेप को इग्नोर करेंगे। x2 क्या होता है? दूसरे वाले शेप के सेंटर से मेन y एक्सिस तक का अंतर x2 रहता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है?
सेमी सर्कल की जो साइड कट हुई है वहां से सेंटर तक का अंतर रहता है 4r/3 पाई, और उसमें गैप मिला दिया जाए तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें वैल्यू पुट की जाए तो हमें x2 की वैल्यू आती है 513.66 mm। y2 क्या रहता है? दूसरे वाले शेप के सेंटर से मेन x एक्सिस तक का अंतर y2 रहता है, और वह कैसे निकाला जा सकता है? यहाँ सेमी सर्कल का y डिस्टेंस होता है r यानी कि 150 mm। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 4 भी पूरी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की ओर। पूरे शेप का सेंट्रॉइड निकालना। x बार की वैल्यू हम सिंपल फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। इस फार्मूले में सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा x बार इस इक्वल टू 373.42 mm। इसी तरह से हम y बार की भी कीमत निकाल सकते हैं, उसका भी सिंपल फार्मूला है y बार इस इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। इस फार्मूले में सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा y बार इस इक्वल टू 117.18 mm। यहाँ हमारा यह प्रॉब्लम पूरा होता है। आपके प्रैक्टिस के लिए एक और प्रॉब्लम गूगल फॉर्म के लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। Thanks for watching. For more details visit our blog nalandaeducation2.blogspot.com. Join out Google Classroom to get detailed notes, educational games, solving worksheets, quizzes and more.